हाय एवरीवन, कैसे हो? तो सर टॉपिक पे आता है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला नोफैप के रियल बेनिफिट के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट जो नोफैप का होता है वो है फोकस। देखो, जब हम एडिक्शन के फेज में होते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो एक जगह नहीं रह पाता। हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि वो एडिक्शन इतना ज़्यादा होता है कि हम एक जगह फोकस नहीं कर पाते हैं। अपना स्टडी पे 100% फोकस नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से और दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, साथ ही साथ और भी चीज़ों पे हमारा दिमाग एकत्रित नहीं रहता, जिसकी वजह से फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं जब आप नो फैप फॉलो करते हो तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ देते हो। धीरे 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 करके आपका ध्यान आपकी पढ़ाई, आपके जो भी करियर है, कुछ भी आप सोच रहे हो उसके बारे में, उस पर फोकस बढ़ जाता है। तो सबसे पहला जो नो फैप का बेनिफिट है वो है फोकस। फोकस आपका 100% बढ़ जाएगा अगर हम नो फैप फॉलो करते हो तो। जो दूसरा सबसे अमेजिंग बेनिफिट मुझे नो फैप का लगा वो है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिविटी है तो लाइफ चेंज हो जाएगी। देखो, लाइफ में कुछ भी करना हो या कितना ही बड़ा ड्रीम हो तुम्हारा, कुछ भी हो, तुम अपने फ्यूचर गोल के बारे में कुछ भी सोचते हो, अगर तुम पॉजिटिव नहीं हो तो यकीन मानो अब तुम कभी उसको कर नहीं पाओगे। तुम उसे कभी अचीव नहीं कर पाओगे। लाइफ में एक सकारात्मक रवैया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपकी जो दशा है वो तय होती है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, अगर आप निगेटिव हो, तो जाहिर सी बात है आप फोकस नहीं कर पाओगे। आपको हर चीज़ गलत ही लगेगी। आपको लगेगा कि मुझसे ये सब नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, खुद से हेट करने लगोगे। तो पॉजिटिविटी एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। जब ये मेरे साथ पहले फील हुआ तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे हर एक चीज़ मोटिवेट कर रही है। मतलब ऐसा लगता था जो मैं चीज़ देखता था वो मुझे मोटिवेट ही कर रही है। मतलब बहुत ही कमाल की फीलिंग है। अगर आप लाइफ में पॉजिटिविटी आ गई तो समझ लो लाइफ चेंज हो जाएगी। 100% लाइफ चेंज हो जाएगी। तो पॉजिटिविटी का खेल बहुत बड़ा है। अगर तुम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला रहे हो तो यकीन मानो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी और तुम हर चीज़ में अच्छा सोचने लगोगे। कोई भी काम तुमको करना होगा उसमें तुम्हें ज़्यादा ऑप्शन नज़र आएंगे। वहीं जब हम नेगेटिविटी से घिरे होते हैं तो होता ये है कि हमें कुछ भी सही नहीं लगता। हमें लगता है कि कुछ होएगा ही नहीं, सब कुछ बेकार ही लगता है, क्योंकि हम एक एडिक्शन के फेज में होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि तुम नो फैप करो और पॉजिटिविटी लाओ खुद में, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। जो तीसरा बेनिफिट है नो फैप का वो है स्किन ग्लो। इसके बारे में तूने काफ़ी यूट्यूबर से सुना होगा। ये 100% सही है। क्योंकि देखो, जब तुम्हें एडिक्शन होता है तो तुम्हारा ज़्यादा टाइम फ़ोन पे या किसी भी चीज़ पे जाता है। उससे होता ये है कि तुम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हो। प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे हेल्थ के लिए और तुम्हारे फोकस करने के लिए। क्योंकि अगर आप सही से सोओगे नहीं तो होता ये है कि आप कहीं फोकस नहीं कर पाते हो। अब देखो, आपके शरीर को जितना आराम चाहिए था आपने नहीं दिया, क्योंकि आप फ़ोन में या कहीं बिजी थे। इससे होता है क्या, आपको हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। आपका डाइजेशन ख़राब हो जाता है और भी चीज़ें काफ़ी होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है प्रॉपर टाइम दो स्लीपिंग को, कम से कम 6 घंटे रात में। ये नहीं कि दिन रात मिला के सो रहा है। 6 घंटे रात में तुमको सोना ही है। इससे इम्प्रूव हो जाएगा तुम्हारा हर एक चीज़। खुद पे बिलीव रखो, ये चीज़ें वर्क करती है। और हाँ, स्किन ग्लो होगा, 30 दिन बस करके देखो, उसके बाद तुमको स्किन ग्लो नज़र आने लगेगा। जो चौथा बेनिफिट है नो फैप का वो है डिसिप्लिन। देखो, डिसिप्लिन तुमके बारे में सुना होगा कि काफ़ी ज़रूरी है तुम्हारी लाइफ में। देखो, हम जब रात में देर तक जागते हैं उससे होता ये है कि हमारा पूरा जो दिनचर्या है वो खराब हो जाता है। हम ना सही समय से उठते हैं, ना सही समय से खाते हैं। हर एक चीज़ बिगड़ जाती है। तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में एक डिसिप्लिन होला। मुझे कब खाना है, मुझे कब उठना है, मुझे कब पढ़ना है और कितना देर पढ़ना है। हर एक चीज़ का प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। मुझे इतने देर में इतने ये काम करने हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें कल पता नहीं होगा तुम्हें क्या करना है, तुम ऐसे खाली बैठे रहोगे और जाहिर सी बात है तुम रिलैप्स कर जाओगे। जब भी रात को सोने जाओ, कहीं पे कॉपी पे या कहीं पे लिखो कि मुझे कल क्या क्या करना है, और एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ खुद के लिए। ये चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करती है। क्योंकि अगर तुम्हें पता होगा तुम्हें कल क्या करना है तो तुम्हारा दिमाग जाहिर सी बात उन सब चीज़ों पर फोकस करेगा और तुम्हें वो चीज़ करने के लिए प्रेरित करेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद के लिए एक टाइम टेबल बनाओ। एक सही समय पे उठो, सही समय पे खाओ और सही समय पे सो। देखो, डिसिप्लिन तुम्हें नियमित बनाती है और साथ साथ तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाती है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। उसमें ना चाहते हुए भी तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारा फोकस जाता है पढ़ाई की तरफ या कुछ भी की तरफ। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है डिसिप्लिन। अगर तुम्हारी लाइफ में है तुम कुछ भी अचीव कर ले जाओगे। कि तुम एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ खुद के लिए। एक छोटा छोटा गोल सेट करो, रोज रोज थोड़ा थोड़ा। ज़्यादा खुद को कहते हैं प्रेशराइज नहीं करना है। देखो, थोड़ा खुद के लिए आसान रखना है, यानी कि एक ही दिन में खुद सोच लिया कि ये मुझे करना है, इतना इतना मुझे पढ़ना है। उतना ही रखो जितना तुम कर सकते हो, तो उससे थोड़ा सा कम ही रखो। बस इतना रखो कि तुम उसे कर ले जाओ। ये नहीं कि अगर तुम नहीं कर पाओगे तो फिर डिमोटिवेट हो जाओगे और छोड़ दोगे। तो बहुत ज़रूरी है कि देखना मैं क्या कर सकता हूँ, उसी के अनुसार मैं टाइम टेबल और डिसिप्लिन बनाओ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद पे ज़्यादा बर्डन नहीं लाना है।
चीज़ों को एकदम रिलैक्स रखना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और सबसे अंत में यही बोलूँगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज और मेडिटेशन रोज करते हो तो यकीन मानो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा नो फैप में सक्सेसफुल होने के लिए। अगर नो फैप में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो एक्सरसाइज और मेडिटेशन जम के करो, क्योंकि यही चीज़ें तुम्हें सक्सेसफुल बनाएंगी। और एक और चीज़, खुद पे बिलीव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ बिलीव नहीं है, आप लोग कहता है हम नहीं कर पाओगे, तो यकीन मानो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको बिलीव आप कर ले जाओगे तो यकीन मानो आप 1000 दिन कर ले जाओगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई क्या कहता है, कोई क्या कर रहा है। खुद पे यकीन रखना, खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद पे फोकस रखो, अपने करियर, अपने गोल पे फोकस रखो, डिस्ट्रैक्शन से बचो और हमेशा रिलैक्स रहो। वीडियो देखने थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते रहो, कीप ट्राइंग, कीप गोइंग। थैंक यू।